आप आज में एक विशेष महत्वपूर्ण जो आपके जीवन को सुंदर बना सकी, जो आपके जीवन की अति आवश्यकता है, उस विषय में आज मैं बात करने वाला हूं कि हम जैसे एक ऑपरेशन, कोई अगर ऑपरेशन करने जाता है, कोई डॉक्टर सर्जन है और कोई सर्जन अगर जा रहा है ऑपरेशन के लिए, किसी को शरीर की किसी गांठ को निकालना हो या शरीर की किसी इन्फेक्शन हो गया हो, उसको सर्जरी करना हो, तो पहले क्या करता है, बाहर की जो चमड़े हैं उसको शून्य बना देता है। उसको इंजेक्शन के माध्यम से पहले उसको शून्य कर देता है, फिर उसकी सर्जरी का हथियार चला के जो अपनी को चेतन सत्ता में होते हुए भी हमें दर्द की महसूस नहीं होता है, वैसे ही आज मैं उस गहरे आनंद की ओर ले जाने वाला जो ध्यान योग है, जो क्रिया योग है, उसके विषय में थोड़ा सा खाली झलक दूंगा। क्योंकि मन की स्थिति, मन की विचारधारा सब लोगों का एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे धर्म गुरुओं हुए हैं, बहुत सारे योगियों हुए हैं, ठीक मेथड, गंतव्य स्थान हमारी सबका लक्ष्य एक है, लेकिन सबकी मनों की दशा, सबकी मनों की विचारधारा अलग अलग होने के कारण हर प्रकार के लोग हर प्रकार की मेथड से जो अपने अनुभव है वही अनुभव को उन्होंने बताया है। लेकिन जो भी महापुरुषों ने बताया, जो कुछ भी साधु संत योगियों ने बताया है, जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया और फिर उसको बताया है, तो उसको हम अगर अपने जीवन में उतार के प्रयोग में लाते हैं तो हमारा जीवन अगर इसमें से सफल हो रहा है तो उसमें कोई संशय नहीं है। मुझे भी मेरे गुरु में साक्षात वैसे ही वचनों में कई सारे हजारों संख्या के मेरे गुरु भाइयों हैं। एक ही व्यासपीठ पर बैठ के, एक ही पंडाल में बैठ के गुरु जी से हमने योग, क्रिया योग की बातों तो सुनी, लेकिन हम उसको नीति ध्यासन करके जब हम लोग डीप उंडा उतरे और उसको अपने जीवन में सकारा, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो किया हुआ जो वाक्य हमारा जीवन में लगा, उस वाक्यों को हमने पकड़ा। उस वाक्य को पकड़ने के बाद हम आज जो भी है आपके सामने और भी आगे इस चीज को हम बांटने का कोशिश करेंगे। ये बांट नहीं रहे हैं, आपको मैं अभ्यास करा रहा हूं, तो अभ्यास मुझे भी स्वतः हो रहा है। सदैव मुझे भी आनंद में डूबने का, उसी रस में रहने का मुझे भी आनंद प्राप्त हो रहा है। तो आज मूल वाक्य हम कहेंगे, बहुत सारे वाक्य कह के समय खराब ना करके। मूल वाक्य यही है कि आपके सामने एक जागृत जगत है, तो जागृत जगत में आपको सारे सत्य आभासित हो रहा है। जब आप आपकी कमरे में जाते हो, जब ध्यान करने का आप कोशिश करते हो, आप बैठते हो ध्यान में ईश्वर के चिंतन, कोई भी विषय वस्तु को केंद्रित करना ध्यान है। योगेश कर्म कौशलम, कोई भी एक वस्तु में केंद्रित, मन को केंद्रित करना, एक ही वस्तु में मन को केंद्रित करना ध्यान है। क्योंकि हमारा जो डिवाइस है कई करोड़ों जन्म से बनाया हुआ, हर एक जहां चर्म चख गया वहीं हमारा कर्म बना, वो कर्म विचार बन के आपको एक के बाद एक विचार उत्पन्न होते हैं, विचार शून्य हो नहीं पाते हैं। तो पहले तो आपकी जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर को आपको शांत करना है।
आप कहीं भी आप बैठने का अभ्यास करेंगे स्थूल शरीर में, कि कभी आपने 5 मिनट बैठा, एक ही स्थिर रहने का कोशिश किया एक आसन पे, जैसे सिद्धासन हो, वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, जो आपको आनंद आरामदायक लग रहा है उसी आसन में आपने भेजा बैठा। पहले दिन आपने बैठे, अभ्यास महत्वपूर्ण विषय है अभ्यास। आप धीरे धीरे उसको बैठने का आदत डालें। रोज 5 मिनट बैठा, फिर 7 मिनट बैठा, फिर 10 मिनट बैठा, फिर 15 मिनट बैठा। ऐसे करते 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 आप उसको, शास्त्रों में तो कहा गया है कि 3 घंटा अगर इसको अभ्यास करते हैं तो 3 घंटा अभ्यास करने के बाद साधक सिद्ध बन जाता है, आसन आपका सिद्ध हो जाता है। आसन सिद्ध होगा तो मन सिद्ध होगा, मन सिद्ध होगा तो मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र सिद्ध होगा तो तंत्र सिद्ध होगा, तंत्र सिद्ध होगा तो आप स्वयं सिद्ध बन जाएंगे। आप प्रयत्न तो करो। तो जब आप बैठने का स्थूल शरीर को जब आप कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, स्थूल शरीर के साथ जुड़ा कौन है? मन है। मन के साथ कौन है? आपकी इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां आपकी कर्ण इंद्रिया है, जो सुनाई दे रहा है, जो सुनने वाला इंद्रिया है, जो स्वाद लेने वाला इंद्रिया है, जो चर्म चक्षु तो आपने बंद किया, चर्म चक्षु बंद करने के बाद फिर भी ज्ञान चक्षु से तो आप देख रहे हो ना, आपकी डिस्प्ले तो हरदम चालू है ना। तो 5 मिनट आप आंख बंद करके बैठे और प्राण शक्ति को, जो प्राण शक्ति बिखर गया है उस प्राण शक्ति को एनर्जेटिक बनाने के लिए, उसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम का भी ध्यान है। प्राणायाम, प्राण शक्ति का आयाम करना प्राणायाम है। तो प्राणायाम कैसे करो? बहुत प्रकार के प्राणायाम है। गुरुजी हम कैसे प्राणायाम करेंगे? ऐसे सारे क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं, प्राणायाम भी एकदम सरल, शास्त्रों में तो बहुत 80 प्रकार का प्राणायाम बताया गया, लेकिन आप अपनी जो श्वास है, जो प्राण शक्ति, आप जो ऊर्जा ले रहे हो, आप श्वास लेते हो और छोड़ते हो, तो उस श्वास को आप भरपूर भरो, जोर से भरो फिर छोड़ो, जोर से भरो फिर छोड़ो। इसको बहुत सारे महात्मा वस्त्री का भी कहा गया। जोर से दो फिर छोड़ो, श्वास भर से जोर से दो फिर से छोड़ो। ऐसे 2, 4, 5, 10 बार करेंगे तो आपकी मन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, वो प्राण शक्ति मजबूत हो जाएगा कि इंद्रियां कैसे वर्क कर रहा है, इस विषय में आपको समझ में आएगा। जब आप बैठते हो, बैठने के बाद 10 मिनट आपने बैठा, पहला दिन 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे संख्या को बढ़ाते हो, तो स्थूल शरीर को आप कुछ दिन में आप कंट्रोल करना संभव के लिए आपके लिए हो जाएगा। जब स्थूल शरीर को आप कंट्रोल करते हो, स्थूल शरीर के बाद आपको सूक्ष्म शरीर ऑटोमेटिक, आपका जब स्थूल शरीर रहेगा नहीं, आप बैठे हो, अब दर्द हो रहा है, जब आप मन को देखा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरे से अलग है, मैं दृष्टा भाव से देख रहा हूं इस शरीर को। आप आंख बंद करके देखो, अपनी पैर को देखो, अपनी शरीर को, अपनी हाथ को देखो, अपनी आंखें को देखो, अपने कान को देखो, अपनी नाक को देखो, अपनी होंठ को देखो, अपनी जीभ कैसे स्वाद ले रहा है उसको देखो। आप देखते जाओ, देखते जाओ, अपनी शरीर का ध्यान करो, आप शरीर को ही ध्यान करो, आप इस चीज को देखो। सदैव आप उसको देखते 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 आप देखोगे तो आप नहीं रहोगे, शरीर से आप अलग हो और दृष्टा भाव से आप शरीर को देख रहे हो। लेकिन जब शरीर को आप देखते रहोगे तब आप स्वयं नहीं रहोगे। फिर आप कौन आएगा? फिर दूसरी स्थिति में, ये आपका स्थूल स्थिति था, फिर आएगा आपका सूक्ष्म स्थिति। सूक्ष्म स्थिति में फिर क्या करोगे? आपका स्थूल स्थिति में जब रहोगे तो स्थूल स्थिति में रहते ही आप पैर दर्द हो रहा है तो आपके मन विचलित करेगा, बोलेगा पैर खोल लेने, पैर खोल लेने। आप बैठे हो तो यहाँ खुजला रहा है शरीर में, तो कहीं खुजला रहा है तो खुजलाने वाले जगह को देखो। आपकी मन बोलेगा अरे खुजला लेना, नहीं खुजलाना है, मन को बोलोगे नहीं खुजलाना है, ऐसे ही रहने दो। देखो उस जगह को जहां दर्द हो रहा है, उस दर्द को देखो। जहां आपकी प्राण शक्ति जा रहा है, थोड़ी सी तकलीफ होने लगेगा तो प्राण शक्ति आपका दौड़ेगा, तो उस चीज को देखो आप।
आप उस चीज को निधिध्यासन करते करते ये बहुत शॉर्ट टाइम में आपने गहरी अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको इस प्रोसेस को बता रहा हूं। आप इस चीज को पूरा देखना, वीडियो को नहीं देखोगे खाली ऐसे रील चलाने के लिए, अगर देखते हो जीवन में उपयोग करने के लिए इस चीज को देखो और फाइनली देखो। और आपको जो अगर आपने इस चीज को प्रयोग किया तो आप निश्चय फायदेमंद आपका होगा। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा, पॉजिटिव थिंकिंग आएंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगा। ये होना ही है, इसमें कोई असंभव वाली बात है ही नहीं। फिर आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे कि ये शरीर किस तरह अलग है। आप शरीर से बाहर निकल रहे हैं, आप देखा शरीर बैठा है, आप शरीर को दृश्यमान है। पहले दृष्टा थे, अब दृश्य हो जाएंगे। फिर बहुत कम समय में होंगे। बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं। आज एक टेक्निक में आपको ये सब बताया है। तो सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद आप का उम्र कितना होगा? 30 साल, 20 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, इतने साल आपका शरीर का हुआ होगा ने। 15 साल, 18 साल, क्या होगा आपका शरीर का? जितने भी साल हो, आपकी ये स्थूल जगत की जो शरीर है, उस शरीर का आपका आयु है। लेकिन आप कहां थे, कहां से आए हैं, इस चीज को भी आप जान सकते हो। जब सूक्ष्म में जाते हैं तो बायोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ता। आप ये चर्म चक्षु से बैक्टीरिया को पकड़ नहीं सकते। लेकिन तब जब सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे तो आपको उस बैक्टीरिया का भी पता चलेगा। आप उस मन का स्थिति को जानेंगे कि मन का स्थिति एक है सबका। देखो, मन आप प्रकृति से ऊर्जा ले रहा है ना? आपका स्वतंत्र नहीं है। मन कहां से ऊर्जा ले रहा है? अहम से। अहम कहां से ले रहा है? प्रकृति से। प्रकृति कौन है? आत्मा सो परमात्मा। उस परम चेतना से तो ले रहा है ना। ऊर्जा कहां से आ रहा है? तो जब उस परम चेतना से वो ले रहा है तो परम चेतना के साथ आप भी हो तो सामने वाला व्यक्ति भी है कि नहीं? ये कहने का तात्पर्य आप गणित बता देता हूं कि आप देखते हो कि सामने वाला व्यक्ति का मन या माइंड को कैसे रीड कर सकता हूं मैं। वो सोच रहा है क्या हो, मैं कैसे जान सकता हूं? तो ऐसे जान सकते हो। आप प्रकृति के साथ एकाकार हो जाओ तो वो और आप एक नहीं है। जब उसके माइंड के साथ आपके माइंड एक करते हो तो वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आप जान सकते हो। आध्यात्मिकता एक बहुत विराट गणित है। ये गणित, ये विज्ञान है। इस विज्ञान को अभी तक की आपकी आधुनिक जगत, जो लौकिक जगत की पढ़ाई करने वाला जो साइंस कहा गया, जो वो साइंस उसका 1% भी पहुंच नहीं पा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप थोड़ा अभ्यास करो, कमेंट करो, देखो, जरूर देखना इस चीज को, कमेंट करना, तो मैं भी आपको जवाब दे सकूं। या तो मेरे साथ संपर्क जोड़ने का कोशिश करो। ध्यान ही जीवन है और ध्यान से ही सारा सक्सेस का पहला सीढ़ी है। ये बात को रखो। बहिर्मुखता में ठीक है, अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी है, ऐश कर सकते हो, जलसा कर सकते हो, लेकिन खुद का स्वयं को अगर मजबूत बनाना है तो ध्यान करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज ध्यान की शल्य चिकित्सा कहा गया। ध्यान की शल्य चिकित्सा नहीं, माइंड की शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन ऑफ माइंड। देखो आपकी ब्रेन कैसे काम कर रहा है। ध्यान में बैठो तो सही है? मिलते हैं अगले वीडियो में। नए नए चैप्टर खुलते जाएंगे। बने रहो हमारा साथ में। नर्मदे हर। ओम।